नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। जिंदगी की राहें तब आसान हो जाती है जब जिंदगी के हर मोड़ पर साथ चलने वाला जीवन साथी आपका हमसफर बन जाए। शादी का बंधन अटूट बंधन होता है और जिंदगी भर के इसी अटूट बंधन में बंधे कई ऐसे लोग जिनके पास न दौलत है न शोहरत, लेकिन अब उनके साथ एक ऐसा जीवन साथी है जो जिंदगी भर उनके साथ चलने को तैयार है। जी हाँ, ऐसे कई विकलांग और निर्धन लोगों का सामूहिक विवाह कराया गया दिल्ली के रामलीला मैदान में और उन्हें जीवन भर साथ देने वाला एक सुंदर जीवन साथी उन्हें मिला। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, एक दूजे के लिए। तो चाहे रास्ते कितने ही दूर क्यों ना हो, चाहे मंजिलें कितनी ही दूर क्यों ना हो, ये जिंदगी एक अग्निपथ है। बस हौसले कमजोर नहीं होने चाहिए। जिंदगी के इसी उसूल के साथ आगे बढ़े 92 विकलांग और निर्धन लोग शादी के बंधन में बंध गए और इसी सामूहिक आयोजन के साथ उनका सपना पूरा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। चाहे रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, चाहे मंजिलें कितनी ही दूर क्यों ना हो, ये जिंदगी एक अग्निपथ है। बस हौसले कमजोर ना हो। जिंदगी के इसी उसूल के साथ आगे बढ़ रहे ये लोग अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। रीति रिवाजों के साथ जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार ये जोड़े 7 वचनों के साथ एक बंधन में बंध चुके हैं। बेशक एक दूसरे के साथ चलने के लिए इन्हें बैसाखी के सहारे की जरूरत हो, लेकिन जिंदगी में अब ये एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। इस सामूहिक शादी के समारोह को सफल बनाने के लिए जो मेहनत की गई वो भी काबिले तारीफ है। नारायण सेवा संस्थान की बदौलत 92 विकलांग और निर्धन वर वधुओं ने 7 जन्मों तक एक साथ निभाने का वचन दिया और इस पवित्र मौके का साक्षी बना दिल्ली का रामलीला मैदान। इन सभी के जीवन के सबसे सुंदर पल को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बत्तियों में सजे धजे दूल्हा दुल्हन को बैंड बाजे के साथ पूरी खुशी के साथ विवाह स्थल तक ले जाया गया और हर रीति रिवाज को निभाया गया। तो वहीं तू मेरा सहारा और मैं तेरा सहारा हूँ, इसी संकल्प के साथ मंच पर हजारों लोगों के सामने वर वधुओं ने जब एक दूसरे के गले में वरमाला डाली तो तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा और वहीं शादी में बंधने जा रहे दूल्हा दुल्हन की खुशियों का भी कोई ठिकाना न रहा। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए कोई बैसाखी के सहारे आगे बढ़ा तो कोई घुटने पर हाथ टिकाए तो कोई व्हील चेयर का सहारा लेकर जिंदगी भर अपने साथी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ता गया। जात पात की सोच से कई कोस दूर अलग अलग धर्मों के लोगों ने शादी की रस्में पूरी की। इस तरह के कदम हमारे समाज में अपने आप में ही मिसाइल कायम करते हैं। दिल्ली से जर्नलिस्ट मोनिफ खान, जर्नलिस्ट इन एक्शन। जी हाँ, तो नारायण सेवा संस्थान की बदौलत 92 विकलांग और निर्धन लोगों ने शादी की सामूहिक जो आयोजन किया गया था इसमें हिस्सा लिया और इस वक्त खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। और इसी में से एक जोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सोमवीर जी और साथ ही उनकी धर्मपत्नी कविता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोमवीर जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको इतने बड़े आयोजन के बारे में कैसे पता चला और किस तरीके से आपसे संपर्क किया गया? आस्था टीवी के माध्यम से, मीडिया के जरिए से, टीवी के माध्यम से मेरे को पता चला और मेरा ऑपरेशन भी वहीं हुआ था, उदयपुर। 2008 से पहले मैं अपाहिज था, विकलांग था, अनाथ था, चारों हाथों पैरों से घिसटता हुआ वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद आवाज़ नहीं आ रही? जी आप बोलिए, आप बोलिए। मैं चारों हाथों पैरों से घिसट के वहाँ गया था। मैं अनाथ था, मेरे पेरेंट्स नहीं थे। वहाँ जाने के बाद मेरा ऑपरेशन किया, 5-7 ऑपरेशन हुए मेरे। कैलिपर लगाया, मेरे को विकलांग बना दिया। फिर मेरे को वहाँ सिलाई सिखाया गया, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई, सॉफ्टवेयर सिखाया गया, मेरे को बेसिक की नॉलेज दी गई और फिर मेरे को शादी सूत्र में बांध दिया गया।
और मैं सभी दानदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ दिया जलाइए जहाँ अंधेरा है, कभी बेबसी का, कभी लाचारी का, कभी अपंगता का, कभी साधनों के अभाव का। बड़ा आनंद आएगा, वहाँ दिया जलाइए खुशी खुशी, और भी भाई बहनों की हेल्प कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। चलिए सोमनाथ जी, आपकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कविता जी। कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? आपके हमसफर जिंदगी भर आपका साथ निभाने वाले आपके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, और इस समय आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि आप अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं? अच्छा लग रहा है। कविता जी बोलिए। अच्छा लग रहा है। ये शर्मा रही है। चलिए कविता जी शर्मा रही हैं, लेकिन कुछ तो बोलिए कविता जी, कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? आप एक शादीशुदा जिंदगी में आप प्रवेश कर चुकी हैं। कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी जो है औरत के लिए बिल्कुल बदल जाती है, तो नई जिंदगी है आपके लिए। अच्छा ये बताइए, सोमीर जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? टीवी के माध्यम से। चलिए आप आपके पास आएंगे सोमीर जी। शायद आपकी धर्मपत्नी जी अभी कुछ नहीं बताएंगी, तो आपसे ही जानेंगे कि आपकी धर्मपत्नी आपसे कैसे मिली। इस वक्त एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आपको बता दें कि तमाम लोग जो कि शादी के बंधन में बंधे, इन लोगों की ज़िंदगी भले ही बैसाखी या किसी और सहारे के बिना नहीं चल सकती। ये हर काम में दूसरे की मदद लेने के लिए मजबूर है, मगर एक दूसरे का साथी बनकर एक दूसरे का सहारा बना जा सकता है। और कुछ इसी भावना के साथ 92 निर्धन विकलांगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में निर्धन विकलांगों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में बने भव्य पंडाल में इन जोड़ों ने पूरे विधि विधान से एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया और जीवन भर एक दूसरे के साथ जीने की कस्में खाईं। इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में हिंदू ही नहीं, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। एक तरफ जहां हिंदू जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी की रस्म की शुरुआत की, वहीं मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवी साहब ने पढ़वाया, तो ईसाई जोड़ों की शादी करने के लिए यहाँ फादर आए थे। आज मुझे खुशी है कि आज 92 कपल्स मैरिड हो रहे हैं, एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाएंगे ऐसी कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं एक दूसरे से। और इसमें एक कपल क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है, तो ये सर्वधर्म संभाव का भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि पहले इंसान है फिर जातियां हैं, हम जातियों के बंधन में क्यों बंधे। और जहां तक इन कपल्स का सवाल है, इनमें कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन संस्थान में हुए, जो काम संस्थान में सीखे, और आज जिनका विवाह संस्कार भी संस्थान के द्वारा ही हो रहा है। 92 जोड़ों के सामूहिक विवाह में शामिल हर एक जोड़े को संस्थान की तरफ से जीवन यापन के लिए घर का सामान दिया गया। विवाह में शामिल हुए लोगों ने भी अपनी अपनी तरफ से निर्धन जोड़ों को गिफ्ट दिया। सर हमें हमारी नारायण सेवा में शादी हो रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एकदम सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। हम आगे उम्मीद करते हैं कि नारायण सेवा ने हमारे लिए जो किया वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे, वो उनके लिए भी ऐसी सुविधा होती रहे। तरीके से सुविधा मिला आपको इस संस्थान? सर इस संस्थान से हमने यहाँ पे ऑपरेशन करवाया, तो हमें यहाँ पे निःशुल्क ही हमारा यहाँ पे रहना था, खाना पीना सब निःशुल्क ही था। उसके बाद आज तक हमने 2,09,000 पेशेंट ऑपरेट कर दिए हैं। प्रतिदिन 100 पेशेंट ऑपरेट होते हैं। वहाँ 3,000 लोग हर समय रहते हैं। 1100 बेड का अस्पताल है, 1100 बेडेड हॉस्पिटल, और 3,000 लोग वहाँ एक टाइम का चाय नाश्ता भोजन दोनों समय मील कर लेते हैं। वहाँ एक सिंगल पेनी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, सभी तरह की फैसिलिटीज़ फ्री है। इवन टू स्टेशन से आना, हॉस्पिटल तक स्टेशन तक जाना संस्थान की बसेस है। फिर वहाँ आकर उनका ऑपरेशन फ्री होता है। उन एक पेशेंट के साथ अगर 5 अटेंडेंट हैं तो भी रहने की व्यवस्था और खाने की सुविधा निःशुल्क है। नारायण सेवा संस्थान पिछले 29 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा है, खासकर उन लोगों की सेवा कर रहा है जो विकलांग हैं। ये संस्थान विकलांग लोगों का उपचार करता है और उन्हें जीवन यापन की ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें काम मुहैया कराने में भी मदद करता है। और हमारे ललित जी महाराज जो
संतों के प्रमुख आचार्य हैं और हरीश भैया जो उदयपुर से पधारे हैं, मिलके हिंदू विवाह पद्धति से 91 91 युवक युवतियों को कुल मिला के 92 हो गए ना बेटा, कुल मिला के 92 हो गए। 90 तो हिंदू पद्धति से, एक मुस्लिम पद्धति से और एक क्रिश्चियन पद्धति से, तो 92 आज गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए हैं। नारायण सेवा संस्थान ने इन 92 विकलांग जोड़ों के जीवन में नया उजियारा भर दिया है। संस्थान के प्रयास से अब इनकी जिंदगी में नई खुशियां आ गई हैं। दिल्ली से जिया न्यूज के लिए जर्नलिस्ट इन एक्शन मोनिब खान। तो नारायण सेवा संस्थान के प्रयास की बदौलत आज कई ऐसे जोड़े जो कि विकलांग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आज इस काबिल बन चुके हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपना जीवन यापन खुद चला सकें, क्योंकि कई तरह की मदद नारायण सेवा संस्थान की तरफ से इन लोगों की गई है। और लगातार हमारे साथ एक जोड़ा भी इस वक्त मौजूद है जो कि अभी अभी शादी के बंधन में बंधा है। हमारे साथ सोमीर जी और कविता जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। सोमीर जी के पास चलेंगे। सोमीर जी, किस तरीके से नारायण सेवा संस्थान ने आपकी मदद की, और आज आप कंप्यूटर ट्रेंड भी हैं, तो कैसे आपको ये तमाम ट्रेनिंग मिली और कितने दिनों की ट्रेनिंग आपने की, और अभी क्या आपने अपना काम भी अपनी कोई नौकरी भी आपने शुरू की है? मैंने अपनी नारायण सेवा संस्थान ने मेरे को सिलाई सिखाया था। मेरा अपना सिलाई की दुकान है गुड़गांव हरियाणा में। मैं अपनी सिलाई से अपना पेट भरता हूँ और नारायण सेवा संस्थान का जीवन भर आभारी रहूँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ नारायण सेवा संस्था फले फूले, भगवान उसको लंबी आयु दे। परमात्मा सबको शुभकामनाएं हैं। नारायण सेवा संस्थान युगों युगों तक, आने वाले युगों युगों तक इसका नाम रहे, ग्रंथों में इसका नाम लिखा जाए, नारायण सेवा संस्थान अमर रहे। जी बिल्कुल। तो नारायण सेवा संस्थान की बात तो आपने की सोमीर जी, और साथ ही साथ इसी संस्थान की बदौलत आपको अपनी जीवन साथी भी मिल गई हैं। तो कविता जी के बारे में भी कुछ बताइए। कविता जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई और कैसे आपने फैसला किया कि कविता जी से ही आप शादी करेंगे? कविता जी की मेरी मुलाकात टीवी के माध्यम से हुई थी। टीवी के माध्यम से हुई और हमारे फिर घर वालों से बातचीत हुई, मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने बोल दिया मैं सिलाई कर सकती हूँ। तो मैंने बोला मेरे को भी सिलाई करने वाला जीवन साथी चाहिए। आप और हम सिलाई करेंगे, जीवन का आनंद आ जाएगा। जी चलिए सोमीर जी, कविता जी, आप हमारे साथ बने रहे, कुछ और भी बातें आपसे करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।